दिव्यांशु जी से बन गया है। दिव्यांशु जी कोई बात नहीं, मैं आगे क्वेश्चन लिख देता हूँ, कोई उसको करो, ठीक है। हमें कॉल करना है इसको, तुम ही लोग करोगे। ये बना है तेरे से, होमवर्क में था क्वेश्चन। कॉपी अभी खोलेगा तू, पिछली क्लास के बाद, है ना। हंसते हैं भाई, हंसते हैं। मतलब अमित से डांटते थे तुम लोग, हंसी आती थी क्या? मेरे साथ तुम लोग ना बहुत लाइटली ले लियो, थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मेरे को। डांट पड़ती है उसमें भी हंसी आती है। करो भाई इसको, और मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। तब तक ये सॉल्व कर सकते हैं। दिव्यांशु ये सॉल्व कर लो तब तक। cos x की पावर में y इज इक्वल्स टू cos y के पावर में x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको कर ले भाई दिव्यांशु तब तक। जिससे भी ये वाला होमवर्क वाला क्वेश्चन बन गया था वो इसको सॉल्व कर लो, और होमवर्क वाला क्वेश्चन जिससे नहीं बना था जल्दी जल्दी करो भाई। u हमारा ये है, सॉल्व करते हैं इसको। u क्या था हमारा, x की पावर y, लॉग ले लेंगे दोनों साइड। बहुत गलत बात है यार, कॉपी खोल के ही नहीं देखते कि होमवर्क क्या था। ऐसे 12th करेंगे ये लोग। लॉग u, y लॉग x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई u du बाई dx। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज y का हो जाएगा dy बाई dx। क्या कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ ना मैं? यहाँ से du बाई dx की वैल्यू आ रही है, ये 1 बाई वाई इधर जाएगा, सॉरी 1 बाई यू इधर जाएगा। u क्या था हमारा, x की पावर y, तो यहाँ लिख देंगे x की पावर y, और ब्रैकेट में ये सारी दुनिया y बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx। ये है du बाई dx, इसको दे देंगे इक्वेशन 2। फिर निकालेंगे dv बाई dx। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा। जब बीच में छुट्टी होती है ना एक दो दिन की, तो जो क्लास क्लास में कराए हुए क्वेश्चन उनको रिवाइज किया जाता है, या कुछ होमवर्क हो तो वो किया जाता है, वो सब करते ही नहीं। ऐसे देख रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं सब काम। लॉग ले लेंगे, लॉग वी एक्स लॉग वाई, डिफरेंशिएट कर देंगे 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स लॉग का हो जाएगा 1 बाई वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। यहाँ से dv बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, b है हमारा y की पावर में x, तो y की पावर में x पूरी दुनियादारी। ये हो गया, ये है इक्वेशन 3। अब 2 और 3 को 1 में पुट करना है बस, और वहां से dy बाई dx निकाल लेंगे। दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन लिख ले, अगर वो हो गया तो। यानी ये हो जाएगा x की पावर में y, y बाई एक्स प्लस लॉग x dy बाई dx, दिस प्लस ये y की पावर में x, x बाई y dy बाई dx प्लस लॉग y, इसको 0 के बराबर करना है, इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से dy बाई dx को एक साइड रखो और बाकी सारी दुनिया इधर से ले जाओ। बस आंसर सही आना चाहिए, तरीके से करना, करो खुद से। बन गया, अच्छी बात है। कौन एबसेंट है भाई, अपने अपने ग्रुप का बताना तो थोड़ा। आनवी खेतान नहीं दिखाई दे रही मेरे को। आनवी खेतान क्यों एबसेंट है भाई, पता है तुम लोगों को?
ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो क्या शमिक पॉल? इस क्वेश्चन में ही है ना? ये वाले को मत करने लग जाना, अगर करने लग गए तो ठीक है, बाकी इसको होमवर्क में छोड़ना, इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन, ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है ये होमवर्क में है, अगर कोई किसी के पास टाइम है तो अभी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे इसके बाद। अगला सवाल लिख रहा हूँ मैं। डीवाई बाई डी एक्स बताना मेरे को यहाँ से क्या आ रहा है। करना क्या है, बस डीवाई बाई डी एक्स को एक साइड रखना है, बाकी सारी दुनिया उधर ले जानी है। अगला सवाल, एक्स वाई इक्वल्स टू ई की पावर में एक्स माइनस। अबे डीवाई बाई डी एक्स नहीं आया क्या इसका अभी तक? आ गया। ठीक है ना। अरे यार ये ऑफलाइन वालों से पूछ रहा हूँ, इन लोग को नहीं आता। हाँ देव एब्सेंट है, देव का तो मेरे को पता है। कर क्या रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, आए क्या इस सवाल में? क्या कर रहा है मेरे भाई, तूने कचड़ा कैसे कर दिया है? नहीं ये डीवाई बाई डी एक्स इसके बराबर नहीं है, ये बात तू गलत बोल रहा है। ये पूरा इक्वल टू जीरो होगा। इक्वेशन वन को देखना क्या थी, ये देखिए, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स को जीरो के बराबर करना है, बस उसमें पुट करना है तेरे को। ये डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई इक्वल टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स वहां से निकालेंगे कॉमन। तो ये वही किया क्या, कॉमन निकाला है? ना ना ना, वो नहीं किया तू। इसको काट। अब ये यहाँ इस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर इस टर्म में है, तो उन दोनों को कॉमन निकाल के बाकी सब एक साइड रखो और इक्वल टू जीरो है ये। हाँ जैसे भी करो, इतना तो आता ही होगा। अबे किसका नहीं आया है यार, ये शमिक पॉल नहीं आया क्या? बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। हो सकता है सही हो। इतना आ गया? अब तो भाई एलसीएम ले लो, जो कुछ लिया जा रहा है तो। अरे हल्का सा एलसीएम ले सकते हो, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में ना, तो यहाँ पे बस डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, थोड़ा सा उसको और अरेंज कर दो बस। मैं कर दे रहा हूँ बोर्ड पे। अभी कॉल पढ़ दे बेटा। देख डीवाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा है, डीवाई बाई डी एक्स को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये तो एक्स की पावर वाई और ये बचेगा लॉग एक्स। यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स इसमें आ रहा है, तो प्लस वाई की पावर एक्स, एक्स बाय वाई, ऐसा बचेगा। ठीक है, और बाकी सारी दुनिया को ले जाएंगे इस साइड, तो इस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स की पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स, और एक ये टर्म माइनस में वाई की पावर एक्स लॉग वाई, ऐसा आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उसको उसके नीचे ले जाओ बस। ठीक है, एलसीएम एलसीएम लेना हो तो ले लेना, बल्कि एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है देख, वाई की पावर एक्स है और यहाँ पे डिवाइड में वाई है, इसको वाई की पावर एक्स माइनस वन नहीं बोल सकते? अरे भाई ये नीचे वाला जो y है इसको मैं हटा करके पावर एक कम कर दो इसमें, वैसे ही x भी यहाँ से एक हटा करके यहाँ ऐसे कर दो, बस अब सारी चीजें नीचे ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर में y माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई की पावर x लॉग y, और होल डिवाइडेड बाई ये नहीं है, x की पावर y लॉग x, y की पावर में x माइनस वन x, ये आंसर है। ठीक है, थोड़ा अटपटा ही आएगा, ऐसा लग रहा होगा, ये आंसर नहीं है, यही आंसर है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ क्वेश्चन इस टाइप के। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो और फिर ये वाला क्वेश्चन लिखिए।
अंश पानीकर कैसे नहीं आया आज? सर बारिश का टाइम है ना। ठीक है बेटा, ठीक है, बारिश 4 महीने रहेगी। नहीं सर, मैनेज कर लूंगा सर। ये वाला सवाल करना है अपने को, क्या लग रहा है क्या करेंगे? ख्याति ये वाला सवाल कर रही है, कैसे कर रही बता? कैसे कर देंगे? e की पावर x नहीं बनेगी बात, कर सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे बात नहीं बन पाएगी। देखो मैं बताता हूँ, दोनों साइड log ले लेंगे, 2 मिनट में खेल खत्म है पूरा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो e की पावर समथिंग हो ना, तो वहां तो log मतलब बहुत ही कमाल की चीज है। फंक्शन की पावर फंक्शन होती तब तो log ले ही लेते हैं, e की पावर समथिंग है ना, तो log फिर तो बहुत ही मतलब रामबाण इलाज है इस सवाल का। देखिए अगर हम दोनों साइड log ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, log xy इक्वल्स टू e की log ऑफ e की पावर x माइनस वाई, ऐसा हो जाएगा। अब ये log xy है, इसको ऐसे रहने दो, इसको कुछ नहीं छेड़ते। पावर सामने आ जाती, पता है ना तुम लोगों को, e की पावर में लिखा हुआ x माइनस वाई, वो log के सामने आ जाएगा। x माइनस वाई अगर सामने आ गया तो क्या बचा है, log e बच रहा है। log e बेस अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानते हैं हम लोग जनरली, e मानते हैं। तो ये क्या बचा होगा, log e बेस e लिखा हुआ है, और log का नंबर और बेस सेम हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, नहीं पता? हाँ पलट के देखिए। 1/पावर। 1/पावर क्या बोल रहे, पलट के देखो, log log के सामने का नंबर और सेम हो तो क्या होता है? 1/x माइनस वाई होगा ना सर। क्या बोल रहे हैं, 1/x। वन होगा सर। हाँ ठीक है मत बोलो ऑनलाइन। भाई ये बात आ रही समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, log e बेस e, x माइनस वाई सामने आ गया, यहाँ पे log e बेस e लिखा होगा, लेकिन वो 1 हो जाएगा। कि log के सामने का नंबर और बेस सेम हो तो वैल्यू कितनी होती है, जिंदगी में याद रखोगे। log 10 बेस 10 कितना होगा, log 1 करोड़ बेस 1 करोड़ कितना होगा, ध्यान रखना हमेशा। तो बस ये हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, 2 मिनट में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, log एक्स वाई लिखा हुआ है, इसको क्या कर सकते हो, log एक्स वाई इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो 1/xy और उसके बाद अंदर प्रोडक्ट रूल। उससे बेटर ये रहेगा log ab का फॉर्मूला लगा दो। log xy यानी log ab लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है log a प्लस log b इज इक्वल टू x माइनस वाई, पूरा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और dy बाई dx निकाल लेंगे। अब यहाँ कर देंगे हम डिफरेंशिएट, भाई कहीं पे नहीं समझ में आएगा जरूर पूछना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log y का 1/y, लेकिन साथ में dy बाई dx, x का हो जाएगा 1 और ये dy बाई dx। यहाँ से dy बाई dx एक साइड रखो, बाकी सब एक साइड पर रख दो। हाँ स्टेटमेंट पूरी लिखनी है भाई, स्टेटमेंट पूरी लिखनी है। इसके बाद में आएगा टेक लॉग बोथ साइड्स, अगर मैं भूल भी जाऊं स्टेटमेंट तुम लोग जरूर लिखो प्लीज, अभी से आदत डाल लीजिए, 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। अगले सवाल में आते हैं। कल 2 क्वेश्चन ग्रुप पे भेजे हैं दिव्यांशु ने, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उसको भी एज ए होमवर्क रखना, उसको सॉल्व करना और ट्राई किया करो। ग्रुप में जो भी नया क्वेश्चन आता है ना, वो कोई अलग से नहीं आता है। दिव्यांशु क्या करता है, आरडी शर्मा सॉल्व करने लग जाता है, उसके पास बुक होगी तो जो पढ़ाया उसी का आरडी शर्मा कर रहा होता है, तो वो क्वेश्चन ट्राई किया करो एक बार। cos x cos 2x cos 3x, फाइनली क्या आ रहा है डी बाई डी एक्स को बताएगा मेरे को? ऐसा ही कुछ है। नहीं, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये वाला क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, इसका आंसर सही से आ जाना चाहिए। आया क्या सही से आंसर? मैं बता देता हूँ फाइनली आंसर क्या है। जैसे तू बताया x माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस वाई बोला ना, इंटू इंटू
चलना ठीक है, मैं फाइनली बता दे रहा हूँ, देखना भाई इससे मैच कर लेना, ठीक है। मैं फाइनल आंसर यहाँ लिख दूँ, dy बाई डी एक्स कुछ ऐसा आएगा, y बाई एक्स माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन, या इंटरचेंज है, नहीं यही है, ये है भाई फाइनल आंसर, ठीक है। ये इनटू में है दोनों, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे लिख सकते हो, अल्टीमेटली आंसर ये होना चाहिए। हिमांशु ये आया कि नहीं आया तेरा? शमीक कॉल लेकर क्या, जल्दी भाई जल्दी, अगले क्वेश्चन में आना है, कितना टाइम लगाएंगे? ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आया भाई हिमांशु? शमीक कॉल, तो इसको क्या करते हैं, इसको पहले तो y मान लेते हैं अपन, लेट y इज इक्वल्स टू cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। तो अगर ये y के बराबर है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है ना। अब क्या करेंगे इसमें, अब अगर डिफरेंशिएट करने जाओगे तो खुद सोचो, यहाँ पे जैसे कि एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया, तीन फंक्शन हो गया, तीन फंक्शन है और वो प्रोडक्ट के अंदर है ना भाई। तो इनमें अगर वैसे डिफरेंशिएट नॉर्मली करने जाओगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और वो भी तीन फंक्शन वाला, ठीक है। बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और उसके अंदर फर्दर ये 2x 3x आ रहा है तो उसका अलग से फिर चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट होगा, काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बहुत ईजी कर सकते हैं। लॉग जो होता है वो फंक्शन की पावर फंक्शन में काम आता है, मैंने बताया था। लॉग अगर तीन चार फंक्शन इनटू में लिखे हुए ना, उसमें भी बहुत काम आता है। क्यों? अगर उसके सामने लॉग लगा दोगे तो लॉग ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी ऐसा बनेगा, और लॉग ए बी सी डी का फॉर्मूला हमारे पास है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी। सारे फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो गए तो डिफरेंशिएट कर दो इजीली, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर साथ में रहेंगे तो प्रोडक्ट रूल बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, लॉग लगा देते दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, टेक लॉग बोथ साइड्स। तो ये जो y है ये बन जाएगा log y, और log ऑफ ए बी सी बनेगा, मैं डायरेक्ट करूं क्या? नहीं करता भाई डायरेक्ट, log cos x cos 2x cos 3x, ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू, log ए बी सी लिखा हुआ है तो ये log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ऐसा हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये log y 1/y बनेगा, और वो y उधर जाएगा, y हमारे पास है इक्वेशन 1 से। और इस पूरे का डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। कैसे इजी है, log cos लिखा हुआ है, log का क्या होगा, 1/cos बन जाएगा, फिर cos का बन जाएगा sin, तो यहाँ पे cot के टर्म्स में आएगा, ये cot x, ये cot 2x और वो cot 3x, ऐसा बनेगा। करके देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये log y का हो गया 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, log cos लिखा हुआ है तो सबसे पहले log ऑफ समथिंग का 1/समथिंग यानी 1/cos, और cos का क्या होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन, सॉरी tan में बनेगा, cot नहीं बनेगा, tan बनेगा, तो ये माइनस टेन एक्स क्रिएट होगा। सिमिलरली यहाँ पर माइनस डिवाइड में आ जाएगा cos 2x, ऊपर में आएगा cos का माइनस साइन 2x, और लेकिन साथ में 2 भी आएगा। ये बात समझ रहे हो, 2 भी आएगा ना, इसको कोई भूल मत जाना। ये समझ रहे हो क्या रहा है भाई? किसी को ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग ही चल रहा हो, समझ ना आ रहा हो? ठीक है भाई, तो ये log का इसका करने गए तो सबसे पहले log ऑफ समथिंग का हो गया 1/समथिंग cos 2x, फिर cos 2x का हो गया माइनस साइन 2x, इसमें बाद 2x का भी होगा, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 होता है, तो ये 2। आ रही बात समझ में पक्का ना भाई? बहुत इजी, अगर नहीं आ रही हो तो बता देना ना, मन में मतलब गाली नहीं देगा कोई मेरे को। ऐसा हो जाएगा, वाई को उधर पटक देंगे, आंसर आ जाएगा। करता हूँ भाई इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम लिख देंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, y को उधर पटक देंगे, y क्या था, cos x cos 2x cos 3x, और फिर ये अंदर में माइनस टेन माइनस टू टेन माइनस 3, तो माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, ये आंसर। भाई यारी बात समझ में आई?
कोई तकलीफ तो नहीं है? एनसीईआरटी में हो सकता है ये माइनस को बाहर निकाल लिया होगा, इन तीनों में से कॉमन यहाँ ले लिया होगा। होमवर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्लास वर्क, पहले ही बता रहा हूँ। घर पे बैठ के जो दिमाग लगाओगे ना, वही एक्चुअल में आप याद रहेगा एंड तक। रूट ओवर, अगला सवाल, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर प्लस 4x, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ये मिटा दूं क्या? क्या करेंगे भाई इसमें? हाँ हम्म, फिर आगे आगे देखी जाएगी, इतना तो करें पहले। क्यों भाई, है ना? ख्याति जी, क्या लगता है? यही लगता है? ये भी हो सकता है भाई, इसका मिनट सबमिट करें, क्या पता एक्स माइनस 3 बन रहा हो और निपट जाए। पिंजानी, दिमाग क्यों नहीं लगाया तू? है? हाँ हाँ, ये बात भी तेरी सही है, लेकिन आ तो सकता है, करके तो देखता था। सुनो मजदूरों, सुनो, मजदूरों वाला मेथड लगा हुआ है, पहले रूट का करके फिर ये करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन विद लॉग पढ़ रहे हैं ना। देखो लॉग लगाएंगे, इसको भी y इक्वल्स टू मानेंगे, लॉग लगाएंगे, देखो ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। लॉग के सामने पावर होगी, पावर आएगी सामने, और जो अंदर बचा यहाँ पे लॉग ए बी लगेगा और यहाँ पे लॉग ए बाई बी वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा एक चीज और क्लियर करता हूँ, इसको आगे प्रोसीड करने से पहले ये समझो। देखो लॉग ए बी का फॉर्मूला तुमको पता है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग मान लो सी बाई डी लिखा है, इसका फॉर्मूला भी पता है, क्या हो जाएगा? लॉग सी माइनस लॉग डी। ठीक है भाई, लिखवा चुका हूं मैं। जब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या हो जाएगा? वो सम बनेगा, और डिवाइड में है तो माइनस होता है। ठीक है, तो अगर इनका कॉम्बिनेशन है, मान लो लॉग ए बी बाई सी ऐसा लिखा हुआ है, यानी प्रोडक्ट भी है और साथ में डिवाइड भी है, तो ये क्या क्रिएट होता है? ये बन जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। बात समझ में आ रही है? ये जो ऊपर वाला है ये प्रोडक्ट में आ गया, प्लस हो गया, और ये वाली चीज माइनस में रहेगी। समझ में आ रही बात? तो वैसे ही कुछ इसके साथ होगा। तो y इक्वल्स टू मानेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड, लेट y इज इक्वल्स टू ये पूरी दुनिया x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो ये लिखा हुआ है लॉग y, और ये पूरी दुनिया लॉग बनने के साथ क्या होगा? लॉग ऑफ, इस रूट को मैं लिखूंगा पावर में 1/2, तो ये लिखा हुआ है x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पूरे की पावर में 1/2। तो देखते हैं ये क्या क्रिएट होता है। log y इज इक्वल्स टू, पावर में 1/2 है, पावर आ गया सामने 1/2, और अब जो ये log बचा, ये log हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, शायद कर लोगे, करो तो मैं देखूंगा आगे। इसके बाद डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई की वैल्यू ये है क्वेश्चन 1 में।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ करते हैं डिफरेंशिएशन। log y का हो जाएगा 1/y dy by dx दैट इज इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन पार्ट नहीं लेगा। log ऑफ x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 3। ठीक है, फिर x का तो 1 हो जाएगा। उसके बाद ये लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x² प्लस 4। थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई, log ऑफ x² प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/log 1/x प्लस 4, और उसके बाद फिर ये x² प्लस 4 का डिफरेंशिएशन भी आएगा 2x है क्या, हाँ 4 का 0 हो गया, x² का हो जाएगा क्या 2x। और फिर सेम इसी तरीके से इसका माइनस अपॉन में लिख देंगे ये 3x² प्लस 4x प्लस 5, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये बनेगा, देख लेना भाई, यही होगा कि नहीं होगा, ये हो गया। बस अब y को उधर फेंकना है, y ये है, ठीक है, लंबा चौड़ा जो भी है वही आंसर, बस इस y को उधर फेंक देना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से करो इसको, तो लोगों को पता ही है क्या करना है, खुद से करो ट्राई, देख रहा हूँ कॉपी में आगे सबके। ये 1/y कहाँ से आया, कर भाई कर कर, मैं कुछ नहीं बोल रहा। नहीं मारूंगा भाई, डरा मत कर, इतना खूंखार नहीं होना। 12वीं में आ गए तू, तेरे जैसे 10 आगे मेरे को घेर लिए तो डर लगता है मेरे को। ठीक है, ये बेस में ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो साइन है ना, इसका बहुत अलग मीनिंग है, इक्वल्स टू का अलग मीनिंग है, तो ये बिल्कुल भी मत कर, बहुत बड़ा पाप है। टेक लॉग y log x, ठीक है सही है।
ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया। बिल्कुल सही। नहीं ऐसे नहीं कर रहे इसमें। अच्छा इसमें चलो ठीक है, एक छोटा सा बात बतानी है मेरे को। जैसे dy बाई dx में क्या आ रहा है, पूरी x की दुनिया है ना, तो कोशिश करो y एक साइड आए और पूरी दुनिया x की एक साइड हुई, उस फॉर्म में आ जाए, उसके बाद ही ये प्रूफ होगा। डिफरेंशिएट करने से पहले एक बात ध्यान रखना तुम लोग, डिफरेंशिएशन में जाने से पहले ध्यान रखना, प्रूफ क्या करना है, dy बाई dx इक्वल्स टू ये प्रूफ करना है ना, तो y को एक साइड रखना और x की सारी दुनिया एक साइड ले जाना, ऐसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करना है। देखो ये तो समझ में आई गया तुम लोगों को, लॉग लेना है इसमें, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, लॉग लेते ही ये y log x बनेगा और इक्वल्स टू ये x माइनस वाई बनेगा, ऐसा ही हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, y को एक साइड रखना है अपने को, तो इस y को इधर ले आओ, तो ये क्या लिखा है, y log x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, यहाँ से y कॉमन लेंगे उधर फेंक दो, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x अपॉन log x प्लस वन, ऐसा आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट, क्योंकि अपने को dy बाई dx के अंदर y नहीं चाहिए, सिर्फ x की दुनिया चाहिए। तो dy बाई dx के अंदर जब भी सिर्फ x की दुनिया चाहिए होती है ना, तो करना यही होता है, एक साइड में y हो और पूरी दुनिया इधर x में आ जाए, तभी वो dy बाई dx x में आएगा सर। तो ये आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। करो। ऑनलाइन वालों नहीं समझ में आ रहा तो बता देना फिर। ये होमवर्क है। सर बोल। सर वहाँ पे वो log x प्लस वन कहाँ से? अच्छा अच्छा कहाँ पे गए? कॉमन, ये से समझ में आ गया। अच्छा, माइक बिना ऑन किए 1 मिनट लगा देता वैसे ही आ जाता समझ में। आ गया, क्या बात है। ये क्वेश्चन लिख ले होमवर्क के लिए। बन रहा है ना भाई सेमीकोल, ऐसे ही बहुत इजी सी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन में। अगला सवाल, ईशानी दिनखंसल क्लास में है क्या? प्रूव दैट dy by dx equals to y by x। अबे तो उस दिन अनिकेत के पास चला गया पढ़ने, क्यों? तो तू अनिकेत के पास चला गया? ओह ऐसा है क्या, एक ही बिल्डिंग में रहते हो? अब तो वो शिफ्ट हो गया ना। अच्छा, इस सवाल को देखते हैं भाई। ये बहुत इजी है यार, सेम सेम टाइप का ही लग रहा है मेरे को। अच्छा ये रहेगा कि तुम ही लोग इसको ट्राई करो, थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये, हैं? तेरे को क्या लगता है? दिख रहा है ना भाई, वैसा लॉग लगा के प्रोसीड करो, आगे बढ़ो। थोड़ा सा बस लेंदी जाएगा ये, करते जाना प्रूफ अपने आप हो जाएगा। dy बाई dx को एक साइड लेकर के आना है, अपने आप y बाई x आएगा, कुछ और नहीं करना। मैं चाहता हूँ तुम लोग सब खुद से ही इसको ट्राई करो, थोड़ा क्लियर रखना चीजों को, कौन सी चीज इक्वल्स टू के कहाँ है, स्टेप बाय स्टेप बहुत सुंदर से लिख के करना, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो।
m प्लस n का लेकिन तेरे को करने की जरूरत कहाँ पड़ गई? सामने आ जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अबे मल्टीप्लाई में है ना कांस्टेंट, तो वो पार्ट नहीं लेगा डिफरेंशिएशन में। अबे मान ले k इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन में k का डिफरेंस जीरो थोड़ी करते हैं। k अगर मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है फंक्शन के, तो वो डिफरेंशिएशन में पार्ट ही नहीं लेता, इसका हो जाएगा 2x। लेकिन अगर k प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होता तब इसका डिफरेंशिएशन जीरो और इसका 2x। m प्लस n वैसे का वैसे ही रहेगा। या तुम लोग छोटे छोटे बेसिक्स हैं ये सब। देखो मैं करता हूँ, समझो। दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, एक लॉग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो ये लिखा हुआ है लॉग एक्स की पावर m y की पावर n, और यहाँ लॉग लेते हैं ये m प्लस n सामने लॉग ऑफ x प्लस y, ऐसा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे लॉग a भी लगाएंगे पहले, लॉग a प्लस लॉग b। यहाँ पर अभी कुछ नहीं होगा, m प्लस n लॉग ऑफ x प्लस y, पावर आ जाएंगी सामने, m log x प्लस n log y इज इक्वल्स टू m प्लस n log of x प्लस y। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर ये m जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैसा का वैसा रहेगा। बस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, सॉरी, तो ये बन जाएगा तेरा m/x, और ये बन जाएगा n/y, लेकिन dy/dx आएगा। यहाँ पर ये m प्लस n एज इट इज, लॉग ऑफ दिस थिंग का हो जाएगा x प्लस वाई, लेकिन x प्लस वाई का भी करना पड़ेगा, x का 1 और y का dy/dx। अब बस यहाँ से dy/dx को एक साइड करना है, बाकी सबको एक साइड करना है, सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन तरीके से करना। अच्छा ये मत कर देना ना भाई, कोई ऐसा तो नहीं है 1 प्लस dy/dx लिखा तो यहाँ पर ये एलसीएम ले ले dx और फिर dx प्लस dy, ऐसा कर सकते हो भाई, मेरे को भरोसा है, तो ऐसा मत कर देना।
नहीं हो रहा? वाह, इसके बाद भी नहीं हो रहा तो कमाल की बात है। एलजेब्रा है वो, एलजेब्रा जो छठवीं क्लास में पढ़े थे, इक्वल्स टू के उधर ले जाना, इक्वल्स टू के इधर ले आना, बट डी वाई बाई डी एक्स पे एक साथ पटकना है, अपने आप आंसर आएगा। m बाई एक्स, उधर से जो डी वाई बाई डी एक्स होगा उसको इधर ले आएंगे, इधर वाले को उधर ले जाते हैं। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, ये पूरी दुनिया 1 से इंटू होगी, यहाँ पे ऐसा होगा, इसको इधर लाऊंगा, माइनस में क्रिएट हो जाएगा दिस माइनस ये m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, ऐसा क्रिएट होगा। ये इधर रहा, ये इधर आ गया, अब इसको उधर पटक देंगे तो इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स के साथ में ये होगा तेरा m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, ये चीज विथ डी वाई बाई डी एक्स, और फिर ये इधर आ जाएगा तो माइनस एन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो बस यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालना, एलसीएम लेना, यहाँ से भी एलसीएम ले डालो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ से भी एलसीएम ले लेंगे तो ये x इंटू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, ये बन जाएगा तेरा एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स, ऐसा ही तो होगा ना? तो यही होगा कि नहीं होगा भाई? बस तो फिर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम ले लो, जो बच जा रहा है उसको लिख दो, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एन वाई वाई। अब एलसीएम ले लो, सब कटेगा, देखना जो प्रूफ करना वो आएगा। आएगा, आ गया क्या? आई क्या बात है, तेरा भी आ गया, वाह सिंधी, तू ही रह गया। शमी कॉल भाई, ये एम एक्स से एम एक्स कैंसिल होता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बचेगा तेरा एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, आएगा ही क्यों नहीं आएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, ये बनेगा एम वाई प्लस एन वाई माइनस एन एक्स माइनस एन वाई, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से तेरा कैंसिल हो रहा है, एम वाई है, ये एन वाई माइनस एन वाई ये कैंसिल, ये एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल, एम वाई माइनस एन एक्स एम वाई माइनस एन एक्स, ये से पूरा ये निपटेगा, बस ये वाई ऊपर आ जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया वाई बाई एक्स, हेंस प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, हो गया भाई सबका? हेडिंग डाल दो डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अभी तक जितना भी था ये सब लॉग का चल रहा था, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनफाइनाइट सीरीज रहेगी उसका डिफरेंशिएशन करना है, जैसे इफ y इज इक्वल्स टू रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स डॉट 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 डॉट, कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं, ऐसा है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखते हैं। अगर ये ऐसा है तो प्रूव करना है अपने कुछ, प्रूव दैट dy by dx is equals to dy by dx equals to cos x upon 2y minus 1, cos x upon 2y minus। देखो भाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत इजी होते हैं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, रूट ओवर ये इंफिनिटी सीरीज जा रही है ना, तो इस वाले को अगर ध्यान से देखो, ये पूरी चीज क्या y के बराबर है, अगर एक वाले को तो ऐसे ही छोड़ दो, जैसे y इज इक्वल टू लिखा हुआ है, एक रूट ऐसे बनाए और उसके अंदर लिख दिया sin x, अब उसके बाद ये जो पूरी दुनिया है ये खुद भी तो y ही होगी, समझिए इस बात को। इसको अगर छोड़ भी दे, एक को छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ता है भाई, इन्फिनिटी में से एक कम हो जाएगा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? तब भी वो इन्फिनिटी रहेगा। एक टर्म को हमने छोड़ दिया तो ये जो दुनियादारी बची हुई है ये भी तो y ही लिखी हुआ है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं कि sin x प्लस y ही लिखा हुआ है, ये समझ सकते हैं कि भाई ऐसे। तो बस अब इसको क्या करो, इस स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई, बिल्कुल सिंपल हो गया ना। अब इसको डिवाइड बाई डीएक्स कर दो और ये जो प्रूफ अपने आप हो जाएगा। भाई बात आ रही कि नहीं समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं?
कर दीजिए। अबे आया कि नहीं समझ में? बस कर दो, जल्दी से कर दो, शाबाश। वेरी इजी क्वेश्चन। एक इसी टाइप का होमवर्क में लिख लेना, log x प्लस रूट चल रहा है log x प्लस फिर से रूट log x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक जा रहा है। तो प्रूव दैट dy by dx इक्वल्स टू prove that dy by dx 2y minus 1 into dy by dx that is equals to 1 by x। ये चीज होमवर्क है, सेम तरीके से होगा। वो वाला हो गया प्रूफ? क्या बात। इसको होमवर्क में लिख लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और लास्ट, बस इनफाइनाइट का कुछ नहीं करेंगे इसके बाद। इफ y इज इक्वल्स टू प्लस डॉट 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 का मतलब ही क्या होता है कि ये सेम पैटर्न रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर में साइन एक्स की पावर में साइन एक्स, और ये रिपीट होगा इनफाइनाइट तक। भाई बात आ रही समझ में? ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये इनफिनिटी तक चलेगा तो प्रूफ दैट कुछ dy by dx इक्वल्स टू दिया हुआ। प्रूफ दैट dy by dx इक्वल्स टू y स्क्वायर cot x डिवाइडेड बाय 1 माइनस y log sin x। करो इसको, अभी ट्राई करो। y इज इक्वल टू साइन की पावर में दुनिया चलते जा रही है, ऐसा बोल सकते हैं y इक्वल टू साइन x की पावर में जो जा रहा है उसको फिर से y बोल सकते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेगा? हाँ लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन बन रहा है। ले लॉग, कर सॉल्व। टेक लॉग बोथ साइड्स, ये log y इज इक्वल्स टू y log sin x। इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जल्दी करो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये log y जो लिखा है ये बन जाएगा 1 बाय y dy बाय dx इक्वल्स टू y एज इट इज log sin x का करेंगे तो डिवाइड में sin x और फिर sin x का हो जाएगा cos x प्लस अब ये log sin x एज इट इज y का करेंगे तो dy बाय dx। प्रोडक्ट रूल लग गया उसमें, बहुत बढ़िया। बस dy बाय dx को एक साइड रखना है, y को उधर पटक देना है। y की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो y को y ही रहने दो। किस किस का हो गया? y स्क्वायर cot x आएगा और डिवाइडेड में आएगा, क्या करना यार, dy बाई dx की वैल्यू आएगी ये चीज और डिवाइड में आ जाती है 1 बाय y प्लस log sin। ठीक है, अब इसके बाद ये डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो फिर प्रूफ हो जाएगा। हो गया क्या?
सेमीकोलन हो गया, आ गया ये जो प्रूफ करना था। चलो बढ़िया। तो भाई ये खत्म हो गया। अब हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। इनफाइनाइट सीरीज देख लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठंड लग रही है क्या उधर? हाँ तो बंद करो ना भाई, मरोगे क्या? मौसम थोड़ी है इतना, बोलता ही नहीं है कोई। जीना है ना भाई कुछ दिन अभी। शमीक कॉल रिकवर हो गए आप? हो गया था ना आपको कुछ? ठीक हो गया बिल्कुल? अब क्या तकलीफ आई? कुछ भी नहीं बिगड़ा? वीकनेस वगैरह? हाथ में क्या हो गया? गिर गया? तो क्या हेडिंग डाले भाई? डिफरेंशिएशन किसका सीखेंगे अब? क्या होता है पैरामेट्रिक? नाम से ना कुछ आइडिया लगाने की कोशिश किया करो। इस दुनिया में जितनी भी चीजें ना, नाम में सब कुछ छुपा रहता है। पैरामेट्रिक, पैरामीटर, कहाँ पे सुने हो इस टाइप का कुछ वर्ड्स? हाँ, पैरामीटर क्या होता है? ये बोलेगा मैं अपनी सुनाई देगा। बोल। अबे पेरीमीटर बोलता है वो। पेरीमीटर नहीं, पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामीटर कभी सुना है नाम? पैरामीटर नहीं सुना है? असो मतलब नहीं पता, पैरामीटर का मतलब नहीं पता। पेरीमीटर होता है ना भाई वो। अच्छा ठीक ठीक, मैं समझ गया क्या है। किसी चीज को नापते हैं कि भाई कि इसका पैरामीटर क्या है ना भाई? बिल्कुल सही। जैसे भाई किसी डिस्टेंस को तुम लोग नापते हो, तो भाई वो पूछेगा यहाँ से रायपुर तक का डिस्टेंस कितना है, तो बोलेगा 200। अबे 200 क्या पैरामीटर तो बता, किस पैरामीटर पे नाप रहे? 200 किलोमीटर, समझ रहे ना? समझ रहे? तो वही है, ऐसा ही कुछ है पैरामेट्रिक फंक्शन। समझते हैं इसको। इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें होगा क्या, पैरामेट्रिक फंक्शन में अभी तक होता क्या था, जैसे y और x का डिफरेंशिएशन करना था, तो ना दोनों एक दूसरे के ही फंक्शन दिए होते थे हमको। ठीक है, x और y का डायरेक्ट रिलेशन दिया होता था, हम dy बाई dx निकाल लेते। अब होगा क्या, मान लीजिए जो x है ना, ये दिया होगा किसी फंक्शन थीटा में, मतलब x की रिश्तेदारी थीटा के साथ होगी, कोई भी दूसरा वेरिएबल होगा। और y की रिश्तेदारी, इसकी रिश्तेदारी भी किसी दूसरे के साथ में होगी, थीटा के साथ में। बात में समझ रहे हो? तो फिर यहाँ पर dy बाई dx निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आप करेंगे तब क्लियर होगा, लेकिन मतलब समझ रहे हो इसका कि x जो है वो y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, उसका उसका किसी दूसरे पैरामीटर में होगा, थीटा में। और वो जो थीटा है उसका y के साथ में होगा। समझ रहे हो? अगर x y से रिलेटेड है, सॉरी x थीटा से रिलेटेड है और थीटा y से रिलेटेड है, तो x और y भी किसी प्रकार तो उनका है ना कोई रिश्तेदारी। तो बस वो रिश्तेदारी हमको फाइंड आउट करनी होती है और फिर dy बाई dx निकालना। समझ में आ रही बात? तो इतना काफी है मेरे ख्याल से, कुछ और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन हम किस टाइप से करने वाले हैं, मान लो x अगर थीटा के फंक्शन में दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये dx बाई डी थीटा नाम की चीज निकाल सकते हैं, है ना, डिफरेंशिएट करके थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे मान लो y कोई फंक्शन होगा, वो थीटा के रिस्पेक्ट में दिया होगा, तो यहाँ से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करके हम क्या निकाल लेंगे, dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे। तो dy बाई डी थीटा निकालेंगे, dx बाई डी थीटा निकालेंगे, और दोनों को करेंगे डिवाइड। ठीक है, और इसको ऊपर रखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूं मैं, इसको 2। ये जो y वाला है ना, इसको न्यूमरेटर में रखेंगे, तो क्या कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी dy बाई डी थीटा, इसको डिवाइड कर देंगे dx बाई डी थीटा से। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से समझ सकते हो ना, डी थीटा कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा dy बाई dx। एक तरीके से समझ लो, कैंसिल एक्चुअली नहीं हो रहा है। बात आ रही समझ में? ये डी थीटा कैंसिल होगी, क्या बच रहा है dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालने का ये तरीका है, जिसके भी पैरामीटर में दिया हुआ है उसमें डिफरेंशिएट किए, वो जिस पैरामीटर में दिया उसको डिफरेंशिएट किए, और दोनों को करेंगे डिवाइड, और y वाले को रखेंगे ऊपर, अगर dy बाई dx निकालना है तो। अगर dx बाई dy निकालने बोला, जो कि बहुत कम बोलता है, तब उल्टा काम कर देंगे। भाई समझ में आ रही मेरी बात? तो सो क्यों रहे हो सबके सब? आधी नींद ले लिया यहाँ बेटा बेटा सभी कॉल। मत लिखो मत लिखो मत लिखो, कुछ मत लिखो, क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, फालतू चीजें नहीं। लिखो फाइंड dy बाई dx इफ, समझ जाओ बस, मतलब समझ जाओ। फाइंड dy बाई dx इफ x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा। ये दोनों है, तो हमें dy बाई dx निकालना है।
फाइंड dy बाई dx इफ ये दुनिया है। जैसा कि मैंने बताया पैरामेट्रिक है ये, तो हमारे पास सबसे पहले है x इक्वल्स टू a cos थीटा। इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx बाई डी थीटा क्रिएट होगा, और ये एक है कांस्टेंट, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा, इक्वेशन 1। सिमिलरली हमारे पास है y इक्वल्स टू b साइन थीटा। इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू b कांस्टेंट, साइन का होता है cos थीटा, ये इक्वेशन 2। dy बाई dx किसके बराबर होगा? 2 डिवाइडेड बाई 1 के बराबर। 2 को 1 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है आंसर? तो करना dy बाई dx, इन दोनों को डिवाइड कर दो। समझ में आ रही कि नहीं बात? पता b cos डिवाइडेड बाई माइनस a साइन, तो ये लिखा हुआ है माइनस b बाई a cot थीटा। फाइनल आंसर वो होगा dy बाई dx। बात आई है कि नहीं समझ में? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब टफ होंगे क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड होंगे। सर हम्म। सर वो डी थीटा कैंसिल नहीं हो रहा, तो उसका हो क्या रहा है एक्चुअली? अरे भाई मेरे, ये इस टाइप की चीज है, जैसे मान लीजिए dy बाई dx है, ठीक है, और सॉरी dy बाई डी थीटा है, क्या dy बाई डी थीटा, और नीचे तेरा लिखा है dy बाई dx, तो ये वाली चीज कुछ इस प्रकार बन जाती है, dy बाई dx लिखा है, और एक्चुअली ये क्या है, क्या लिखेंगे, dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा। और इसको अगर एक तरीके से ना, ये ऐसा है डी थीटा बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे ना y को तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, दिख रहा है कि नहीं? ये हिस्सा दिख रहा होगा, y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हो, है ना, तो dy बाई डी थीटा नाम की चीज आ गई। और फिर थीटा को तुम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हो, तो बात को समझो थोड़ा। मतलब एक फंक्शन वेरिएबल था y, उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, यानी y थीटा के रिस्पेक्ट में किस प्रकार बदल रहा है वो चीज आ गई है। समझ रहे हो ना, रेट ऑफ चेंज होता है भाई डिफरेंशिएशन का मतलब। तो डी ये क्या है, y थीटा के रिस्पेक्ट में किस प्रकार बदल रहा है, और ये क्या लिखा है फिर थीटा x के रिस्पेक्ट में किस प्रकार बदल रहा है। तो अगर तुमको ये निकालना है y x के रिस्पेक्ट में किस प्रकार बदल रहा है, तो ये काम करना पड़ेगा, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो ये करने से क्या आ जाएगा, y का रेट ऑफ चेंज आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, कि y x के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहा है। ठीक है भाई, बचपन में नहीं पढ़े थे जैसे 1 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 3, है ना, तो ये दोनों बराबर हो जाता था। तो वही वाला खेल है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, इसको अगर इनटू कर देंगे किसे, थीटा का x के रिस्पेक्ट में चेंज, तो फिर y का x के रिस्पेक्ट में चेंज आ जाएगा। भाई बात आ रही समझ में? आना दी बताओ मेरे को। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो फाइंड dy बाई dx इफ, गर्मी लगेगी चला लेना, इफ x इक्वल्स टू a, if x equals to a cos t, cos t plus 1/2 log tan स्क्वायर t बाई 2। x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू है a sin t। ये x है और y है a sin t। तो करो, dy बाई dx निकालना है, t है इसमें पैरामीटर, तो पहले x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ भाई शानदीप दिख रहे हैं तेरे मैसेज। कौन लीव किया है भाई क्लास?
एक तो सुयस नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, सुयस मनमर्जी का मालिक। अबे कौन है ये आदमी, मतलब सुयस, मतलब 10th में पढ़ाया था इसको, उसके बाद से एक बार भी दिखा नहीं है। 11th मेरा ना 60-70% 11th अटेंड किया है, एक बार नहीं दिखा मेरे को। अभी 12th में भी आ गया है, एक बार भी क्लास नहीं अटेंड करना। जूझो भाई इस सवाल से। एक्स को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स की वैल्यू दी हुई है ए cos t प्लस 1/2 log tan स्क्वायर t बाई 2। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dt। ए कांस्टेंट रहेगा, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन t प्लस 1/2 कांस्टेंट, log ऑफ समथिंग का होता है 1 अपॉन समथिंग, यानी कि अपॉन में tan स्क्वायर t बाई 2। उसके बाद tan स्क्वायर है तो उसके बाद पावर का होगा 2 tan t बाई 2। उसके बाद tan का होगा, tan का होता है sec स्क्वायर t बाई 2, और उसके बाद t बाई 2 का होगा 1/2। नहीं समझ में आई बात? यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं है। लॉग है, पावर है, tan है, कि t है। भाई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? चेन रूल लगेगा बहुत लंबा चौड़ा, ऐसा कुछ। अब देखते हैं ये क्या क्रिएट होता है। बस इसी का डिफरेंशिएशन टफ है, dy वाले का तो बहुत इजी आएगा। ये लिखा हुआ है a माइनस साइन t, इसमें ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, tan t बाई 2 से ये इसका पावर चली गई, ठीक है। अब इसको अगर साइन बाय कॉस लिखेंगे तो एक कॉस ऊपर जाएगा, इस tan को अगर मैं साइन बाय कॉस लिखूंगा तो ये cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2 ऐसा बनेगा। और ये जो sec स्क्वायर है इसको अगर हम cos में लिखेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 बनेगा, इंटू 1/2 लिखा है। भाई ये बात आ रही नहीं समझ में? बल्कि नोट मत करो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये cos t बाई 2 से ये इसका स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, 2 साइन cos, 2 साइन थीटा cos थीटा, कभी सुने जिंदगी में नाम? 2 साइन ऑफ समथिंग cos ऑफ समथिंग, किसका फॉर्मूला है ये? साइन 2 थीटा का। हाँ ठीक है, यानी कि यहाँ पे t बाई 2 है तो मतलब क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा बताओ ना? 2 साइन थीटा cos थीटा है, साइन t बाई 2 तो है ही, 2 थीटा हो जाता है ना फॉर्मूले में, साइन t बचेगा बस, है ना। थीटा बाई 2 है समझ लो, मतलब t बाई 2 तो t बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, साइन 2 थीटा होता है ना फॉर्मूला, तो 2 इंटू टी बाई 2 टी बचेगा बस। तो ये बचेगा ऐसा कुछ। इसको थोड़ा सा और एलसीएम वगैरह ले लो। तो ये dx बाई dt बन जाएगा हमारा a इंटू, जैसे ही एलसीएम लेते हैं हम, बोल। तो ऊपर में 10 t बाई 2 नहीं समझ रहा हूँ क्या बोल रहा है। सर sec 2 10 t देख मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं क्या सेकंड स्टेप की तो बात कर रहा है, क्लियर नहीं है तेरी आवाज, लेकिन बता दूँ। सेकंड स्टेप अगर इसमें बात कर रहा है, cos का तो माइनस साइन हो गया, ये 1/2 ऐसा कैसा रहा, उसके बाद सारी चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले log आ रहा है, log ऑफ समथिंग का 1 अपॉन समथिंग करते हैं। उसके बाद ये tan स्क्वायर था तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर 2 का, तो वो 2 सामने आ जाएगी, तो 2 tan t बाई 2। उसके बाद tan का करेंगे, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2, और उसके बाद ये t बाई 2 लिखा है उसका करेंगे 1/2। आ रही बात समझ में? भाई शायद तेरा डाउट क्लियर हो गया, पता नहीं। तो ये ऐसा आ गया, हाँ ठीक है। dx बाई dt इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा है, cos y sin, क्या करें इसका, ऐसे ही पड़े रहने दे या कुछ करें, cos y sin ऐसे ही रहने दो, बस इसी को दे दो इक्वेशन 1 या 2 जो भी है 1। और फिर वो y वाला बहुत इजी था, y वाले को करो। y मेरे ख्याल से b sin था या b cos, क्या था y, a sin, a sin t। डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt बन जाएगा a sin का हो जाएगा cos। बस ये इक्वेशन 2, अब dy बाई dx निकाल लो। dy बाई dx हमारा किसके बराबर होगा, 2 डिवाइडेड बाई 1। 2 आया है a cos t, और ये आया है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, अपॉन में साइन t मैं उसको लिख रहा हूँ ऊपर। तो ये a से a निपटेगा, cos से ये निपटेगा, साइन बाय cos कितना बच रहा है, साइन बाय cos tan t।
10 t इज द आंसर। जल्दी करो शूरवीरों। हो जाए तो बता देना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन कराऊं यार, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसको सोच रहा हूँ होमवर्क दे। तो एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ लिखो इसको, x इक्वल्स टू रूट ओवर a की पावर में साइन इनवर्स t। खैर ये सब एनसीईआरटी में होंगे। और y इक्वल्स टू रूट ओवर a की पावर में cos इनवर्स t। ये cos इनवर्स t लिखा, x ये है, y ये है। then show that dy by dx equal to, then prove that dy by dx की वैल्यू माइनस y by x। लिख लो इसको। एक क्वेश्चन और है, पैरामेट्रिक का एक अच्छा क्वेश्चन है। एनईपीएस का कोई नहीं है यहाँ पे, एनईपीएस वाले स्कूल वाले का असाइनमेंट दिए हैं, उसमें है वो। ये होमवर्क में है ना, लिख लियो उसको। ठीक है, इसको होमवर्क पे है, घर पे ट्राई करना। क्वेश्चन लिखो, इफ x इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इफ x इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉमा y इक्वल्स टू 2t अपॉन 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, देन फाइंड, अच्छा d2y। अब d2y कैसे लिखोगे तुम? अरे यार डबल डेरिवेटिव का, यही मैं ध्यान नहीं दिया। डबल डेरिवेटिव तुम लोग भी पढ़े नहीं हो, है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब लिख रहे हो तो लिख जरूर लो। ठीक है, क्या d2y ऐसे लिखते हैं भाई, d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव होता है भाई, अभी पढ़ने वालों, घबरा मत। तो कहां तक लिखे, इफ x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, देन फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। इसको लिखो ना, देन फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर एट t इक्वल्स टू 2। फाइंड करना है इसको कहां पर, एट t की वैल्यू 2 के ऊपर। कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करते तो dy बाई dx आता है, दोबारा फिर से करते तो ये आता है। अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को रखे रहो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बाद में देखिए। तो एक काम करो, टफ क्वेश्चन दे दूंगा, मर जाओगे। जो क्वेश्चन होमवर्क में है उसको बनाओ बैठ के। जो क्वेश्चन होमवर्क में है उसको बनाओ, जो इससे पहले दिया था। करो जल्दी करो भाई, रूट ओवर ए साइन इनवर्स प्रूफ करना है, तुमसे बन जाएगा।
हेमंत पटेल आता ही नहीं है। बढ़िया है भाई। क्या हुआ भाई शमी कॉल? किस किस का हो गया ऑनलाइन? एक मिनट रुक गया। वैसे कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग? तो इसमें क्या आंसर लाएगा तू? प्रूफ करना है ना दिव्यांशु साहब, प्रूफ करना है इसको। तो ये क्या लिखे हो मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो ऑनलाइन में किसी से नहीं हुआ अभी तक? कोई अलग कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा भाई। सिंपल इसको डिफरेंशिएशन ही तो करना है दोनों को। अच्छा, तो तुम लोग इसका शायद नहीं कर। ए की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन पता है तुमको क्या होता है? ए की पावर साइन इनवर्स लिखा है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है? कहीं फॉर्मूले और में लिखे होगा तो शायद लिखे हो, देखो क्या होता है। सर साइन टी -1 पावर में मतलब। अरे भाई रहने दे भाई, दिव्यांशु खतरनाक बोल दिया तू तो एकदम, मतलब सर ए की पावर एक्स है लेने। कमाल कर दिया भाई दिव्यांशु, दिल तोड़ दिया तूने, क्या बोला ये भाई। जिसको नहीं पता है लिख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर समथिंग, मान लो ए की पावर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। और लॉग का मतलब बेस ई ही रहेगा तो इसको एल एन ए भी बोलते हैं कई जगह पर। तुम लोग ये समझो, ए की पावर एक्स लॉग ए, तो ए की पावर साइन इनवर्स का ए की पावर साइन इनवर्स और फिर उसके बाद में लॉग ए आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर ए की पावर में साइन इनवर्स टी, तो ये हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू रूट ओवर समथिंग, तो 1/2 रूट ओवर समथिंग, रूट ओवर ए की पावर में साइन इनवर्स टी। और उसके बाद में ये ए की पावर साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, और उसके बाद साइन इनवर्स टी का होगा जो कि होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस खत्म खेल। अब यहाँ से कुछ कुछ चीजें टफ लग ही रहा होगा, बहुत इजी है। देखो dx बाई dt क्या होगा, ये रूट के अंदर भी लिखा हुआ है, ये रूट के बाहर लिखा है, सेम चीज, तो ये इसको कैंसिल करेगा रूट टाइम्स, तो ये उसको कैंसिल कर देगा रूट टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर में आएगा रूट ओवर ए की पावर में साइन इनवर्स टी लॉग ए होल डिवाइडेड बाई 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस इतना छोड़ के इसको इक्वेशन 1 ले लो, और सेम इसी टाइप का उसमें दूसरे में आएगा, डिवाइड करना है, सारी चीजें कैंसिल होंगी, इजीली प्रूफ हो जाएगा।
जिसका हो जाए बता देना। शमिक पॉल नहीं हुआ तो बताता हूँ तेरे को मैं। सेम तरीके से दूसरे वाले को करना है भाई, कर दो इतना तो। y इज इक्वल टू रूट ओवर a की पावर cos इनवर्स t लिखा हुआ है। t के रिस्पेक्ट में करेंगे dy बाई डी टी 1/2 रूट ओवर a की पावर cos इनवर्स t। उसके बाद a की पावर समथिंग का a की पावर समथिंग log a ऐसा आएगा। और फिर cos इनवर्स का करोगे इसलिए डिवाइड बाई माइनस लगेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 1 बाई होता है ना cos का, तो बस यहाँ से ये इसको कैंसिल करेगा। अभी सेम तो चीज है यार, ये dy बाई डी टी की वैल्यू आ रही है, ये इसको कैंसिल कर देगा रूट टाइम्स माइनस रूट ओवर a की पावर cos इनवर्स t इंटू यहाँ पर लिखा है log a डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड करो, आ जाएगा जो प्रूफ करना है। आ गया क्या? करो ना भाई जल्दी, होमवर्क लिखो। होमवर्क लिखो पहले। एनसीईआरटी पेज नंबर 175, एनसीईआरटी पेज नंबर 175 एग्जाम्पल 30 31 31 कर सकते हो, 32 33। थोड़े लेंदी होंगे ना क्वेश्चन, घबराना नहीं है इजी, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट, इसमें भी कंप्लीट करोगे तो कहीं पे डर सकते हो तुम। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना छोड़ देना, आखिरी के एक आध क्वेश्चन है तुम लोग रोओगे मेरे को पता है कुछ भी नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मतलब एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन शायद कॉन्सेप्चुअली वो अच्छे हैं इस वजह से वो दे देता है, उनका कोई लेना देना नहीं, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाले। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, मैं करवाया नहीं हूँ, और वो पूरे वर्ड प्रॉब्लम टाइप का दिखाई देगा, तो ये वो सोचने तो किए ही नहीं, अजीब टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आओगे तो बता देंगे, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद पेज नंबर 179 एग्जाम्पल 34 35 36 एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट। भाई होमवर्क जरूर करना। अरे एक सलाह और दे रहा हूँ, एग्जाम्पल भले मत करना, एक्सरसाइज जरूर करना। अगर तुमसे होमवर्क नहीं हो पा रहा हो, बहुत ज्यादा लग रहा हो ना, जैसा होना चाहिए एक दिन का पूरा छुट्टी मिल रही, कर सकते हो, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल को बाद में करना, सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कंप्लीट करना। ये वाले का आंसर आया सिंधी, समीक पॉल कर के जाएगा, बाकी जा सकते हो। चलो मैं लीव कर सकते हो भाई ऑनलाइन वालों।